नमस्कार। हाल ही में अगस्त 2026 में राजस्थान राज्य अन्य या पिछड़ा वर्ग यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई 990 पन्नों की महारिपोर्ट ने प्रदेश में सियासत और स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों का पूरा गणित बदल कर रख दिया है। जस्टिस मदन लाल भाटी की अनुयायी में तैयार की गई इस विस्तृत रिपोर्ट को दो बड़े भागों में बांटा गया है, जिससे पहले भाग में ओबीसी जातियों की सामाजिक आर्थिक आबादी की पूरी कुंडली तय है तथा दूसरे भाग में आरक्षण की सीटों को बांटने का नया फॉर्मूला तय किया गया है। आयोग ने बंद कमरे के बजाय सीधे जमीन पर जाकर प्रदेश में लगभग 74.85 लाख ओबीसी परिवारों का एक तरीके से सर्वे किया मोबाइल ऐप से और ये पूरा डेटा तैयार किया, जिसमें पूरा करने के लिए सरकार ने 5,000 से अधिक कर्मचारियों भारी भरकम फौजी मैदान में उतारे थे। इस व्यापक सर्वे को चौंकाने वाला आंकड़े के अनुसार राजस्थान में ओबीसी की कुल आबादी लगभग 3.63 करोड़ सामने आई है, जो कि सूबे की कुल जनसंख्या का करीब 45% बैठता है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि राजस्थान में ओबीसी की सूची में शामिल कुल 92 जातियों में से केवल 11 ही जातियों के सूबों को राजनीतिक अ, असली दबदबा और सिक्का चलता है, जिससे 1000 से अधिक जनप्रतिनिधित्व अब तक अलग-अलग स्तर पर चुनाव जीतकर राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा ले चुके हैं। इसके विपरीत बाकी 81 जातियों की राजनीतिक रूप से बिल्कुल जो साझेदारी है वो ना के बराबर है, जिन्होंने चुनाव लड़ने या जीतने का मौका ही नहीं मिला। अगर संख्या बल या फिर परिवारों की कुल संख्या का हिसाब से देखा जाए, तो इस लिस्ट में जाट समुदाय सबसे ऊपर है, जिसमें करीब 22,000 परिवार राजनीतिक और सरकारी नौकरियों में सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इस दौरान गुर्जर समाज दूसरे पायदान पर आता है, जबकि संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से माली और सैनी समाज का तगड़ा कब्जा है। हालांकि आबादी के अनुसार खेल में विश्नोई समाज सबसे आगे निकल गया है, जिसकी कुल आबादी का 2.10% हिस्सा राजनीति के सीधे तौर पर सक्रिय है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरीके से जाति का एक भी व्यक्ति राजनीति में कहीं नहीं टिक पाता, ना ही सरकारी नौकरियों में, जबकि करीब 25 जातियाँ ऐसी हैं जिनका आज तक खाता ही नहीं खुल पाया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को ट्रिपल टेस्ट नियमों और 50% की कानूनी सीमा को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की है कि अब पूरे राजस्थान में एक जैसा आरक्षण नहीं चलेगा, बल्कि जिस इलाके या फिर जिस जाति की जितनी आबादी होगी, उसे उसी अनुपात में सीट दी जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने से प्रदेश का कुल 309 नगर निकाय और लगभग 60 निकायों के अध्यक्ष, मेयर या चेयरमैन का पद ओबीसी के लिए फिक्स हो जाएगा तथा ग्रामीण सेवा में करीब 2500 सरपंच पद और 1750 वार्ड पंच या फिर पार्षद की सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। हालांकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा जैसे आदिवासी इलाकों में जहां एससी/एसटी कोटा पहले से ही 50% पार कर रहा है, वहां ओबीसी को बहुत कम आरक्षण मिल पाएगा। इस रिपोर्ट के आते ही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी समाज में आपस में बांटने, सब कैटेगराइज करने का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को विकास की इस मुख्य धारा में लाने की बात कही है। बहरहाल मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में इन सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद स्वयं शासन और पंचायती राज विभाग अगस्त के मध्य में ही लॉटरी प्रक्रिया शुरू कर देगी, ताकि राज्य निर्वाचन आयोग नवंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में अटके हुए स्थायी निकाय और पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण करा सके। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लगातार पंचायत और निकाय चुनाव को डिले कर रहा जा रहा था,
जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, वो लगातार आरोप लगा रही थी और सरकार को घेर रही थी। अब जब पंचायत निकाय चुनाव हो रहे हैं, तब भी हमें राजनीति देखने को मिल रही है। अगर राजनीति से जुड़े मुद्दे हैं, तो राजनीति देखने को मिलेगी ही। पर यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किस हिसाब से चीज़ें चलेगी और आने वाले समय में हमें जो पंचायत निकाय चुनाव है, वो पूरे होते दिखाई देंगे। ख़ैर, आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।